आखिर क्यों अमीर और अमीर हो रहा है, वहीं गरीब और गरीब होता जा रहा है? क्या तेज़ी से बढ़ रही आबादी इसकी असली वजह है या बेरोजगारी? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमीर और गरीब के बीच चौड़ी होती खाई की असली वजह क्या है। हमारी तेज़ी से बढ़ती आबादी रोजगार के लिए संकट खड़ा कर रही है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 तक भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.95% थी। बेरोजगारी वैश्विक असमानता को बढ़ावा दे रही है। वैश्विक असमानता को इस बात से समझा जा सकता है कि हर किसी को समान अधिकार, व्यवहार और किसी भी चीज़ के लिए अवसर कितना मिलता है। 1800 के दशक के शुरुआत में दुनिया भर में लगभग हर व्यक्ति का जीवन स्तर समान था। आय में अंतर भी करीब था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वैश्विक असमानता काफ़ी हद तक बढ़ गई, जिससे अन्य देशों की तुलना में पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में तेजी से आय वृद्धि हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी के सबसे गरीब 50% लोगों के पास वैश्विक कुल संपत्ति का केवल 2% हिस्सा है। वहीं सबसे अमीर 10% लोगों के पास वैश्विक कुल संपत्ति का 76% हिस्सा है। रिसर्च कंपनी वेल्थएक्स और फोर्ब्स के डेटा यह बताते हैं कि दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में कुल मिलाकर $464 बिलियन या 114% की वृद्धि हुई है। दौलतमंद लोग संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए प्रदूषण भी उनके द्वारा अधिक होता है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान पूंजीपतियों की संपत्ति में जहां गिरावट देखी गई, वहीं नए एंटरप्रेन्योर का भी तेजी से विकास हुआ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक की दर से 573 लोग नए अरबपति बने। महामारी ने 40 नए फार्मा अरबपति बनाए हैं। क्या अमीर लोगों को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों या ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए, या सरकार को अमीरों की आय में ज़्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की मदद करनी चाहिए? करोड़पतियों पर केवल 2%, अरबपतियों पर 5% वार्षिक संपत्ति टैक्स लगाने से प्रतिवर्ष $2.5 ट्रिलियन या 2,50,000 करोड़ रुपए उत्पन्न किया जा सकता है, जो 2.3 अरब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा। अमेरिका में मध्यम आय वर्ग का एक व्यक्ति जितना एक साल में कमाता है, एक कन्याई को उतनी रकम कमाने में 20 साल लग जाएंगे। दरअसल लोगों को गरीबी से उबारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में निवेश। हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे किस तरह खर्च करना चाहिए, इसकी समझ विकसित करनी होगी। एक और तर्क है कि अमीर लोग अपने काम को ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने जब युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आग्रह किया, तो कुछ लोग इस पर टिप्पणी करने लगे। क्या वाकई में अधिक काम करके गरीबी की समस्या से निपटा जा सकता है? टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क कहते हैं कि उन्होंने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे आज भी सप्ताह में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब हमें और भी सख्त बनने की ज़रूरत है। पूंजीपति समाज को नई दिशा दिखाने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं कि उद्यमीवाद विचारधारा समाज के बड़े तबके को रोजगार देता है। इसके साथ ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करता है। लेकिन अमीर और गरीब के बीच चौड़ी होती खाई अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय है।